तो जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं नेचर एंड लिविंग क्रिएचर। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और कन्फ्यूजन वाला सवाल लेकर आए हैं। मतलब हर आदमी के मन में ये चलता है, कोई भी दवा या इंजेक्शन 3 या 5 दिन ही क्यों कहा जाता है उसको चलाने के लिए। तो एक दिन क्यों नहीं कहा जाता है, 5 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं कहा जाता है। हर पशुपालक के मन में या आम लोगों के मन में भी यही सवाल चलता होगा कि यह ऐसा ही क्यों कहा जाता है। लेकिन सही जवाब बहुत कम लोगों को पता होता है। शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे मैं भी जाना, फिर मुझे भी इस चीज़ का ज्ञान हुआ। तो इस हिसाब से फिर मतलब मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों तक भी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता होता है। आज की इस वीडियो में मैं उसे सरल भाषा, वैज्ञानिक कारण और रियल उदाहरण के साथ पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि गलत दवा, सही दवा गलत दिनों तक देने से पशु की सेहत बिगड़ सकती है। तो आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं। अक्सर मतलब किसी आदमी को मैं दवा बताता हूँ तो ऐसा सोचता है कि 3 दिन ही क्यों बताए, या क्या कारण रहा होगा। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दवा कोई जादू नहीं है, उसे शरीर में काम करने का समय चाहिए। दवा शरीर में 3 स्टेप में काम करता है। मतलब पशु को, हमारे मतलब इंसानों के भी शरीर में ऐसे ही काम करता है। तो सबसे पहले समझेंगे अब 3 स्टेप में कौन कौन 3 स्टेप हैं। पहला, इसे इंग्लिश में अब्जॉर्प्शन, हिंदी में अवशोषण। तो शरीर में इसे मिलना, अवशोषण का मतलब होता है शरीर में मिलना। तो इंजेक्शन या दवा खून में जाता है। हर दवा तुरंत असर नहीं करता, तो फिर उसको अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वो खून में चला गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन, इंग्लिश में, हिंदी में वितरण, जैसे इसको फैलना। दवा पूरे शरीर में, मतलब ये पशु है तो पूरा शरीर में इसका पहुंचता है, बीमारी वाले अंग तक जाता है। और फिर तीसरा इसका काम है, अब तो शरीर पूरे शरीर में आ गया। तीसरा इसका एक्शन, इन प्रभाव, असर दिखाना। तो बीमारी पर हमला करता है कौन, तो दवा। बैक्टीरिया, कमजोरी, सूजन पर काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आप जिस चीज़ का दवा लगाए हैं उसको काम करना स्टार्ट कर देता है। यह तीनों प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती, इसीलिए सिर्फ एक दिन की दवा अक्सर बेकार हो जाता है। मतलब आज ही लगाया, आज ही असर दिखाना चालू, मतलब ये आज ही लगाया, आज ही पूरी तरह, एक दिन में दवा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, कर देता है पशु को। तो इसीलिए उसको समय चाहिए। तो मान लीजिए पशु को, मतलब गाय या भैंस किसी को भी बुखार या संक्रमण हो गया है, तो पहले दिन दवा अंदर जाती है, थोड़ी राहत मिलती है। मतलब पशु को अभी शरीर में इंजेक्ट करती है नीडल से, या खिलाने वाला है तो मुँह से खिला दिए। तो एक पहले दिन शरीर में गया, दवा अंदर जाता है, थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बीमारी की जड़ खत्म नहीं होती है इससे। खास करके बैक्टीरिया वाले बीमारी में एक दिन में बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, लेकिन सभी बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, कुछ बैक्टीरिया बचे हुए रह जाते हैं। और अगर आप एक दिन दवा करके छोड़ दिए तो पूरा पशु को राहत मिला, और तो एक दिन में पूरा बैक्टीरिया अगर नहीं मर रहा है तो वही आधा असर वाला दवा, वो बैक्टीरिया उसको थोड़ा बहुत मतलब वो सहन कर लेता है, और पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। फिर उसको दवा की आदत लग जाता है, किसको, बैक्टीरिया को। तो फिर अगर आप मतलब अगली बार वही दवा अगर पशु को मतलब इंजेक्ट करते हैं, खिलाते हैं, खिलाने वाला है तो खिलाते हैं, या इंजेक्शन है तो इंजेक्ट करते हैं, तो अगली बार वही दवा असर नहीं करता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कम से कम 3 दिन का कोर्स इसको पूरा कीजिए। अब 3 दिन की दवा क्यों जरूरी है, अब यह भी समझना जरूरी है। तो 3 दिन की दवा हम उसको भी समझेंगे। तो 3 दिन मिनिमम इफेक्टिव कोर्स है, मतलब न्यूनतम असरदार समय 3 दिन होता है। अब दवा पूरा असर दिखाता है, बीमारी की जड़ कमजोर करता है 3 दिन में, शरीर रिकवरी शुरू करना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है कि कोई भी बीमारी, अब एक दिन, अब इसको उदाहरण के साथ हम आपको बताएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर गाय कमज़ोर है, तो अब कमजोरी का अगर जब हम इस पे काम कर रहे हैं तो इसको दवा दे रहे हैं, तो सबसे पहला दिन दवा शरीर में जाती है, मतलब आप आज इंजेक्शन लगा दी पशु के शरीर में, गाय भैंस कोई भी, मतलब भैंस है, मेरा भैंस है। अब दूसरा दिन फिर लगाए तो थोड़ा भूख थोड़ा बढ़ा, मतलब उसका भूख खुल गया, स्टार्ट होने लगा। फिर तीसरा दिन ताकत लौटने लगा। इसीलिए विटामिन, टॉनिक, कमजोरी में अक्सर 3 दिन की दवा दी जाती है। फिर 5 दिन क्यों नहीं दिया जाता है, अब सवाल ये भी तो होता है। तो अब सवाल आता है कि 3 दिन नहीं 5 दिन क्यों देते हैं। तो जब बीमारी थोड़ी गंभीर हो, तेज बुखार, निमोनिया, थनैल जैसे रोग, जिसे मास्टाइटिस भी कहा जाता है, गर्भाशय का संक्रमण इत्यादि, ऐसे कुछ मतलब बड़े बड़े बीमारी हैं, तो इनमें 3 दिन
काफ़ी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को पूरी तरह मतलब पूरा उसको ख़त्म करने के लिए 5 दिन की ज़रूरत होती है। आप कहेंगे कि 5 दिन क्यों? 3 दिन में तो आपने ये बताया। तो 5 दिन कंप्लीट, जो 5 दिन है वो कंप्लीट डोज है, पूरी तरह मतलब बीमारी को सफाया करता है। 5 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं? अब सवाल ये भी तो उठता है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि फिर 7 दिन 10 दिन क्यों नहीं? तो ज़्यादा दिन दवा देने के नुकसान भी हैं बहुत सारा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहला लीवर पर दबाव, तो ये सारा लोड लीवर पे चला जाता है। तो लीवर दवा को क्या करता है? लीवर जो है तो दवा को फिल्टर करता है। ज़्यादा दिन अगर दवा डालेंगे तो लीवर को कमज़ोर कर देता है। मान के चलिए कि उसको लीवर को और सारा भी काम है, मगर किसी कारण बस उसको बीमारी से लड़ने के लिए दवा दिया जा रहा है, उस पर वो लड़ रहा है। अब नंबर 2 किडनी पर असर। तो खास करके इंजेक्शन जब पशु को देते हैं ज़्यादा मात्रा में उसको होने लगता है तो किडनी पर असर आना स्टार्ट हो जाता है। अब दवा की आदत मतलब नंबर 3, उसको दवा को आदत लग जाता है, दवा बेअसर हो जाता है, भविष्य में कभी फिर इलाज करना होगा तो मुश्किल हो जाता है। वही दवा उसी पशु पर काम नहीं करता है। और नंबर 4, बेवजह खर्च, फायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा होने लगता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जितना ज़रूरी हो उतना ही दवा लगाएं। 1 दिन की दवा कब दी जाती है ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों 1 दिन की दवा दिया जाता है कुछ मामलों में। 1 दिन की दवा भी सही होती है, लेकिन कुछ ऐसा जब हालात ऐसा हो जाता है तो 1 दिन का दवा देना पड़ता है। जैसे दर्द निवारक पेन किलर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पेन किलर इंजेक्शन, कैल्शियम के इंजेक्शन, एलर्जी की दवा, इमरजेंसी शॉक जो हो जाता है। क्योंकि ये दवा का 1 दिन का देने का उद्देश्य यही है, वो बीमारी खत्म नहीं करता है, तुरंत राहत देता है। अब मान के चलिए अभी मुझे दर्द है और घाव कट गया है, अभी दर्द है या चोट लग गया है, सूजन है, तो ये आज बस दर्द और सूजन तुरंत थोड़े कम हो जाएगा, इसको ख़त्म नहीं करेगा बीमारी को, बस अभी राहत देगा। तो डॉक्टर 3 या 5 दिन कैसे तय करते हैं ये उनके ऊपर, बीमारी के ऊपर देख के हालात डोज और दिन तय करते हैं। अब स्थिति दवा कितने दिनों तक देना है? हल्की कमजोरी 3 दिन तक, मध्यम संक्रमण जो है 5 दिन तक दिया जाता है। अगर गंभीर बीमारी है तो 5 से 7 दिन डॉक्टर के देखरेख में, मतलब अगर डॉक्टर बोला है तब 5 से 7 दिन पशु को, मतलब वो गंभीर बीमारी में ऐसा होता है, दिया जाता है। विटामिन या टॉनिक अक्सर, मतलब विटामिन की गोली या विटामिन का इंजेक्शन या टॉनिक अक्सर मतलब 3 दिन ही कोर्स ज़्यादा मात्रा में मतलब इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है। तो सबसे बड़ी गलतियाँ लोग क्या करते हैं, पशु ठीक दिखाई दिया और दवा बंद कर दी। उसका एक मिनिमम खुराक तय कीजिए, अगर बताया गया पशु चिकित्सक के द्वारा, मतलब वेटनरी डॉक्टर के द्वारा, तो उसी हिसाब से आप दीजिए, आप बंद कीजिए। खुद से दिन बढ़ा मत दीजिए और खुद से घटा नहीं दीजिए। पशु की सलाह आपको दवा बंद कर देते हैं बहुत सारे लोग। यही गलती बार बार बीमारी लौटने की वजह बन जाती है। अब मान के चलिए हमारे ताऊ काका चाचा जो पड़ोसी है वो बोल दिए, अरे इतना दिन गाय को डॉक्टर बोल दिया है, उसका काम नहीं बोलने का, चलाते रहो। नहीं, ये आपको जो भी बात वीडियो में बताया हूँ तो दोस्तों याद रखें, फिर से सुन लीजिए। 1 दिन अधूरा इलाज होता है, 3 दिन न्यूनतम असर रखता है, 5 दिन पूरा इलाज के लिए, और ज़्यादा दिन समझिए कि नुकसान है। इसीलिए डॉक्टर 3 या 5 दिन की दवा बताते हैं, यह बात को ध्यान रखें। अब ऐसा नहीं है, बहुत सारा दवा पर क्या होता है कि अब तो पड़ोसी बताए हैं वो असर करना है, मतलब उनके बताया गया दवा पर असर हो जाता है। ऐसा नहीं है, एक बार डॉक्टर भी मतलब सही दवा नहीं दे पाते हैं। अब हर डॉक्टर एक जैसा नहीं है, ये रियलिटी है। तो रह गया बात की, देखिए सबका अपना अपना सोचने का उद्देश्य अलग अलग होता है, मेरा उद्देश्य अलग है। तो रह गया बात की, मेरा उद्देश्य यही है कि नहीं भाई, अगर हम किसी को गलत बता सकते हैं तो क्यों नहीं हम किसी को सही ही बता दें। अगर मेरा लॉस, मतलब अगर ये भी सोचे कि मेरा लॉस नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं है, अगर ये भी सोचे उसी बात को पलट के प्रॉफिट नहीं है तो लॉस भी नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी आपको समझ में आया हो या आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और दूसरे पशुपालकों को यह जानकारी मिले तो आपसे अनुरोध यही है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।